हुआ था राम काल्पनिक है, किसी ने कहा राम जी काल्पनिक है, चलो ठीक है काल्पनिक है, तो रावण क्यों जलाया जाता है? बिल्कुल आए थे, भगवान राम का अवतार हुआ था त्रेता युग में, और भगवान राम आए थे और भगवान राम के प्रमाण भी हैं, सारी चीजें हैं भगवान राम। तो भगवान राम ने देखा कि ये हमारी बात नहीं स्वीकार कर रही है, तो भगवान ने इशारा किया कि लक्ष्मण इसके नाक कान दोनों काट दो, और भगवान से आकर के उन्हें प्रेशर देती कि नहीं आप मुझसे विवाह ही करो, नहीं विवाह करोगे तो मैं सीता को खा जाऊंगी। सीता उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया है, आप थोड़ा बताएं कि आप इस क्षेत्र में कैसे आए। देश दुनिया की प्रसिद्ध कथावाचिका गौरांगी गौरी आज हमारे खास मुलाकात में शामिल है और पूर्णिया के प्रसादपुर गांव में ये खास तौर से कथावाचन के लिए आई हुई है। इन्होंने कोसी आलोक टीम को वक्त दिया है, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। खासतौर से आपका हमारे चैनल के दर्शकों के बीच काफ़ी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी, शैला। क्या कहेंगे आज जिस तरह से समाज विश्व ओर जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह का जो कथा है इसकी महत्व कितना बढ़ जाता है? आज के 10 साल पूर्व जैसे जो हमारा युग था वो बिल्कुल मंदिरों से नहीं जुड़ता था, बिल्कुल कथाओं से नहीं जुड़ता था, पर आज ऐसा प्रभाव है, ऐसी ठाकुर जी की कृपा है कि हर गांव में, हर शहर में, और देश ही नहीं अभी तो विदेश में भी बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में लोग हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ रहे हैं, कथाओं से जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। जी, जुड़ तो रहे हैं, लेकिन क्या रियल में ये मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है। इस मनुष्य जो शरीर हम लोग को मिला है उसका लक्ष्य ही है भगवत प्राप्ति की, और भगवान हम लोग को यहाँ भेजे हुए हैं, तो भगवान ने ऐसे ही नहीं भेजा है, भगवान ने एक कार्य सौंपा है कि तुम जाओ और जाकर के हमारे नाम का प्रचार प्रसार करो, अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए लोगों की सेवा करो। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, और कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण की सेवा है। तो जीवन में अगर धर्म चाहते हैं, धर्म को अपनाना चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें सेवा करनी होगी। जिस योग्य में भगवान ने बनाया है उस प्रकार से हमें सेवा करनी चाहिए। अच्छा, बहुत लोग जो भगवान है उनका स्वरूप को डिनाई करते हैं। उनका कहना ये होता है कि अगर भगवान है तो वो सर्वव्यापी है, सभी जगह है, उनका हम तुच्छ प्राणी प्रचार करें, ये कहाँ से संभव? ये भगवान सर्वव्यापी है, भगवान हर कण कण में है, लेकिन जैसे हवा है ना, तो आपको जब गाड़ी में हवा की जरूरत पड़ती है तो भरना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि पूरी चाहो तो हवा तो चारों तरफ फैली है, पर हवा की एक जगह है ना कि हमको वहां भरनी है, या फिर अदृश्य रूप से जो भी चीजें हैं, लेकिन उसको सदृश्य में लाना पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान में निराकार है, उनका कोई अपना स्वरूप नहीं है, लेकिन भगवान को एक स्वरूप भक्त ने दिया है, और भक्त जो स्वरूप देता है भगवान उसी स्वरूप में चले आते हैं। तो ये मानकर हम चलें कि निश्चित रूप में भगवान है। हाँ, बिल्कुल भगवान है, निश्चित रूप से भगवान है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सनातन ही सबसे प्राचीन है। सनातन का मतलब जो कभी समाप्त नहीं हुआ, जो पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा, वही सनातन है। अगर कोई ये कहता है कि भगवान नहीं है तो उनको आप कैसे समझाएं? भगवान नहीं, अब आपकी, अगर आपको बिल्कुल मतलब नास्तिक है, आप जानना ही नहीं चाहते हैं भगवान को, तो अगर आप कहते हैं कि भगवान नहीं है, ठीक है, आज का साइंस कहता है कि हम इस चीज को नहीं मानते, हम नहीं जानते इसको, साइंस ने क्या क्या चीजें बना दी, पर साइंस चाहे जितनी भी चीजें बना ले, पर साइंस से अगर ये कह दिया जाए कि भाई कोई बॉडी बना करके और उस बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने के बाद तुम उसमें प्राण डाल दो, तो ये चीजें साइंस ना आज तक कर पाया, ना कोई कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो आत्मा है ना, वो सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, वो प्राण जो है वो सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि एक ऐसी शक्ति है जो पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। अगर इतना महत्वपूर्ण काम भगवान कर सकते हैं, तो भगवान का मंदिर बनाने के लिए, उसकी मंदिर की रक्षा के लिए, पूजा अर्चना के लिए मनुष्य का होना जरूरी है? मनुष्य का होना बिल्कुल जरूरी है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम हमारे, वो तो भक्तों की श्रद्धा होती है ना कि हमारे भगवान का एक घर हो, हमारे भगवान का एक मंदिर हो, और मैं अपने भगवान की सेवा करूंगा। जैसे हम लोग, हमारे साथ में ठाकुर जी रहते हैं, तो वो ये थोड़ी कहेंगे कि हमें खिलाओ पिलाओ, हमें भी सुलाओ जैसे तुम सोती हो, लेकिन हमारा ये भाव है कि नहीं, हमारे ठाकुर जी, जब हमको भूख लगती है, हमारे ठाकुर जी को भी लगती होगी। हमें गीजर लगता है कि हमें गर्म पानी से स्नान करना है, तो हम अपने ठाकुर जी को भी गर्म पानी से स्नान कराते हैं। एक श्रद्धा की बात होती है, एक भाव की बात होती है, और भगवान भाव की भूखे होते हैं। ठीक,
चूँकि आप जब प्रवचन कर रही थी तो आपने कहा था कि जो भाग्य में लिखा है वो निश्चित रूप में होता है और उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में लिखा हुआ होता है जी। ये अगर इस तरह की बातें किसी युवा को कहता है कि आपके भाग्य में जो है उतना ही मिलेगा, तो क्या रहेगा, तो उनका मनोबल टूटेगा जो कुछ बेहतर भी करना चाह रहे हैं। पूरी कथाएं जो है ना, कथाओं के माध्यम से ये कहा जाता है कि आपके जो भाग्य में है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जो नहीं है वो आके भी चला जाएगा। लेकिन मैंने, आपने सुना नहीं होगा, मैंने ये भी कहा था कि ईश्वरीय शक्ति ऐसी है जो असंभव को संभव बना सकती है। यानी कि हम अब हमारे भाग्य में जो चीज नहीं है, लेकिन हम स्ट्रगल करके, हम मेहनत करके उस चीज को ला सकते हैं। और भगवान भी ये नहीं कहते कि तुम्हें बैठे बैठे मिलेगा, भगवान भी कहते हैं कि कर्म करो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, कर्म तो करना पड़ेगा। अच्छा, कई बार लोग ये भी कहते हैं कि अगर भगवान है तो ये दुनिया में जो बुरी चीजें हो रही है, लोग ये भी कहते हैं कि सारा कुछ भगवान के इशारे पे हो रहा है, तो क्या बुरी चीजें भी भगवान के इशारे पे हो रही है? नहीं, भगवान के इशारे पे सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो हमारा प्रारब्ध जुड़ा होता है, हमारे कर्म जो जुड़े होते हैं। हमारे जीवन में जितनी घटनाएं होती हैं, जो कुछ भी होता है, हमें दुख मिलता है, हमें सुख मिलता है, तो वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है। कहते हैं कि ये कर्मों की खेती, आप जैसा बोएंगे आपको वैसा ही मिलेगा, वही चीज़ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप आम बोए हैं तो आपको बबूल मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ बोए हैं वो आपको काटना ही पड़ेगा, और कर्मों से आप भाग नहीं सकते हैं। आपने सपोज दैट इस जन्म में कुछ ऐसे कार्य किए, कुछ ऐसे कृत्य किए कि ठीक है, आपके ये जीवन तो बहुत अच्छा से चल गया, आप नहीं अपने कर्मों का भोग कर पाए, लेकिन फिर अगर नहीं भी कर पाते हैं तो आपको दूसरा जन्म लेके आना ही पड़ेगा, और वो जब तक नहीं खत्म होगा आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये पुनर्जन्म वाली बात, पुनर्जन्म होता है? बिल्कुल होता है। बार बार कहते हैं ना कि 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनि में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर भगवान की कोई सुंदर सी रचना है तो वो है मनुष्य योनि। तो प्रयास जीव को यही करना चाहिए कि हम ऐसा कार्य करें। कहा गया है कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मतलब ये बार बार का आवागमन का जो चक्कर है ना, ये लगा रहता है जीव के कर्म के अनुसार। अभी ये निश्चित नहीं कि अभी आप इस कुल में हैं तो निश्चित रूप से आप इसी कुल में जन्म लेंगे, नहीं, फिर आपके कर्मों के अनुसार फिर आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। जैसे आपने कर्म किया रहेगा वैसे आपको आना पड़ेगा। अगर मुक्ति चाहते हैं तो ऐसा कर्म करिए कि भगवान के पास हमें मोक्ष की। सवाल यह भी उठता है कि अगर कर्म का फल ही मिलता है पुनर्जन्म में, अगले जन्म में, एक शेर किसी जानवर को मार के खा जाता है, तो क्या उससे तो पाप लगेगा? बिल्कुल पाप लगेगा। वो उसे वो जीवन किया तो उसे शेर का योनि मिला है, उसे शेर की योनि मिली है। अब वो जैसा कर रहा है वैसा उसको भी मिलेगा। अगर वो नहीं कुछ खाएगा फिर कैसे जीवित रहेगा? उसको जरूरत क्यों है भगवान उसको? नहीं तो उसका तो ये बना करके भेजा गया ना कि वो भाई तुम्हारे तो उसके पिछले ऐसे कर्म रहे होंगे कि उसको उस योनि में आना पड़ा, और उसका जब कर्म कटेगा तो वो भाई वो तो सीधी सी बात है कि उसका जो भोजन है वो वही पाएगा। तो वो भोजन तो पाएगा, लेकिन वो अपने कर्मों के अनुसार जब उसकी योनियाँ कटती जाएंगी, उसके पाप खत्म होंगे, तो फिर निश्चित रूप से उसे ऐसे तो पाप खत्म उसका कभी नहीं होगा, क्योंकि वो जब शेर बन रहा है तो वो फिर किसी जीव को खा रहा है, फिर वहाँ पाप कर रहा है, फिर उसके पाप बढ़ रहा है। भगवान ने सारे बनाए हैं कैसे कैसे क्या किसको क्या करना है, और उस अगर शेर की भी योनि है तो उसको भी बनाया गया कि उसको क्या चाहिए। सबका एक भोजन होता है ना कि मेरा ये भोजन है। अब वो तो जानता नहीं कि मुझे क्या खाना है, लेकिन उसको बनाया गया है कि उसको वही चीज़ खाना है, और उसकी वो कर्म है कि वो उस योनि में जन्म लिया है, और जब उसके कर्म कटते जाएंगे फिर वो एक योनि से दूसरी योनि में जाएगा, दूसरी योनि से फिर तीसरी योनि में जाएगा, और जब उसका वो समाप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो जो भी भगवान की इच्छा हो जैसे। ऐसा भी है कि अगर मनुष्य योनि में हम जन्म लिए हैं और जब तक हमें एक समझने वाली बुद्धि नहीं हो जाती तब तक तो हम गलत कर ही सकते हैं, तो क्या उस गलती का भी, उस अपराध का भी हमें दंड मिलेगा? नहीं, जैसे कि कहा जाता है कि बालपन में जो बाल्यावस्था होती है उसमें वो पाप नहीं माने जाते हैं, लेकिन जब से बच्चों को बुद्धि हो जाती है और जानबूझ करके फिर वो कृत्य करे, वो पाप करे, तो निश्चित रूप से उसका पाप मिलता है उसका। लेकिन बालपन में अगर खेल में किसी की हत्या कर देता है, किसी को पानी में डुबो देता है, किसी की मौत हो जाती है, आखिर उसकी मौत तो हो ही जाती है। उसकी मौत हो जाती है, उसकी मौत उसी के हाथों द्वारा लिखी, उसी के माध्यम से लिखी, तो मौत तो होनी है। और मौत का कारण वो तो पहले से लिख जाता है कि भाई तुम्हारी, जैसे आदमी जन्म लेता है इस धरा पर, तो वो मौत भी उसकी निश्चित हो जाती है कि ये कब, किस समय, किस जगह पे, किसके हाथों कैसे इसकी मृत्यु होगी, वो भी निश्चित हो जाता है। ये सब कुछ लिखा हुआ होता है, ये ऑलरेडी सब लिखा हुआ है, फिक्स है। हाँ जी, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। कोई चेंज नहीं कर सकता,
तो फिर बाद में वही आ जाता है कि यार कोई गलत करता है तो वो भी लिखा हुआ फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं करता। नहीं, गलत की जहाँ तक बात है, ये टॉपिक बिल्कुल अलग है कि गलत जो कर रहे हैं आप, आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं, जो सुख आ रहे हैं, ये तो अपने कर्मों के अनुसार आपको मिल रहे हैं। भगवान न किसी को दुख देते हैं, न भगवान किसी को सुख देते हैं। मेरा अपना कर्म क्या होता है वो तो सारा फिक्स है भगवान के द्वारा, मेरा भी कर्म तो फिक्स है। नहीं, आपका कर्म क्या फिक्स है? आप जैसे अपने कर्मों में क्या फिक्स बता रहे हैं? जैसे कि आप कह रही हैं कि जो भी होता है वो फिक्स है भगवान के द्वारा, कि कब जन्म लेना है, किनके हाथ में मरना है। जन्म और मृत्यु फिक्स है। मृत्यु तो निश्चित है कि मृत्यु जब जहाँ जिस समय पे होना है वो तो निश्चित होना है, पर यहाँ आने के बाद हमें अपने कर्म करने ना, कि हमें भगवान ने किस लिए भेजा। जब जीव आता है इस संसार में तो भगवान से एक वचन देता है कि प्रभु हम जा रहे हैं, हमको इस गर्भ से बाहर करो। क्योंकि कहा जाता है कि जितना कष्ट बालक को, जीव को माँ के गर्भ में प्राप्त होता है, गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति, ऐसा दुख न कभी मतलब भूत वर्तमान भविष्य कभी नहीं प्राप्त होता जितना जीव को पेट में कष्ट होता है। तो वो जीव चिल्लाता है कि मुझे बाहर करो इससे, और मैं जाऊंगा, जब धरती पे जाऊंगा तो मैं ऐसे काम करूंगा, इतना दान करूंगा, इतना पुण्य करूंगा, आपका भजन करूंगा कि मुझे फिर इस आवागमन से छुट्टी मिल जाए। तो कोई पुण्य आत्मा होता है जिसे ये पता होता है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कार्य क्या है, हम क्यों इस धरा पर आए हुए हैं, तो वो भगवत भजन में लगा रहता है, वो दूसरों की सेवा में लगा रहता है। और कुछ लोग आते हैं कि उनकी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि फिर वो दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को परेशान करना, उनको इसी में आनंद आता है। यही बात समझना चाह रहे हैं हमारे दर्शक भी समझना चाह रहे होंगे कि अगर कोई बच्चा पेट में है और वो प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि हमको बाहर निकाले, तो बाहर आते ही सारा कुछ भूल क्यों जाता है? वो तो ये जीव की प्रवृत्ति है कि भगवान वो याद नहीं दिला सकते ना, कि वो उसको पिछले जन्म की सारी चीज़ें याद नहीं हो सकती। क्योंकि अगर वो आदमी पिछला जन्म अपना याद करता चले तो आदमी डिप्रेस हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, फिर वो अपना जीवन साधारण जी नहीं सकता। अब आपने जन्म लिया, मैंने जन्म लिया, अब मुझे पता हो कि मैं पूर्व जन्म में क्या थी, मेरे घर वाले कौन थे, मेरी फैमिली कौन थी, मैं कैसे रहती थी, तो ये चीज़ें परेशान करती। तो भगवान ने इस चीज़ का चक्कर छोड़ा दे। लेकिन आप यहाँ पर आए हो तो आपको इतना सेंस होना चाहिए कम से कम कि हम इस धरा पर आए तो सिर्फ मेरा एक कार्य है, लोगों की सेवा करना। ऐसा कोई और सब अगर पूछा जाए धर्म क्या है, तो मैंने आज भी कहा, आपने सुना होगा कि धर्म सबसे बड़ा वही है कि जो कार्य करने से खुद को कष्ट पहुँचे वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा लगे कि इस बात से, इस वाणी से, इस व्यवहार से, ऐसे कार्य से हमको भी कष्ट हो रहा है, तो वो कार्य दूसरों के साथ कभी ना करिए। यही सब। लेकिन अगर हमको मजा आ रहा है तो हम कर सकते हैं। अब आपकी जो प्रवृत्ति ऐसी बनी कि दूसरों को कष्ट देने में आपको आनंद आ रहा है। आपने ये कहा कि अगर ऐसा कोई कर्म करने से जिसमें हमको कष्ट हो तो वो अपराध है, लेकिन अगर हमको मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो फिर वो तो अपराध नहीं। तो फिर उसकी एक बुद्धि अलग है ना, कि दूसरों को कष्ट पहुंचा के किसी को आनंद आ रहा है, तो ये तो प्रवृत्ति बिल्कुल चेंज हो गई कि दूसरों को कष्ट दे करके उसे आनंद मिल रहा है। यानी कि तब तो करीब हम ये कहें कि अगर हमारे किसी कर्म से किसी और को कष्ट हो रहा है तो वो मेरे लिए अपराध हो जाएगा। वो चीज़ प्रयास जीवन में यही करना चाहिए कि अपने द्वारा, ऐसे जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, पर प्रयास यही करना चाहिए कि हमें अपने जाने भर में कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को कष्ट पहुँचे, जिससे किसी को कष्ट पहुँचे और किसी को बुरा लगे जाने ये तो शास्त्र तो ऐसा भी कहते हैं कि कोई सत्य अगर मतलब कोई बात अगर सत्य है, सही है, लेकिन फिर भी उस सत्य को बताने से अगर किसी को बहुत कष्ट पहुंच रहा है तो वो भी सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात बोला गया, सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। अगर उस सत्य को भी बताने से लग रहा है कि उस सामने वाले को कष्ट पहुंचेगा तो कहते हैं कि उसको भी छिपा लेना चाहिए, नहीं ही बताना चाहिए। तो फिर कई जगह हम लोग लिखा हुआ देखते हैं कि क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, जो कुछ लिया यहीं से लिया, तुम्हारा क्या साथ आएगा, क्या साथ जाएगा। अगर हम इन चीज़ों को सोचते हैं और इसको आत्मसात करते हैं तो फिर मुझे ये लगता है कि यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्या लेकर के आए हो, क्या लेकर के जाओगे। लेकर के तो कुछ नहीं आए, मुट्ठी बांधे आए, हाथ पसारे जाएंगे। लेकर के कुछ नहीं आए, पर लेकर के जा हम बहुत कुछ सकते हैं। हमारा जन्म हो गया वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन हमारी मृत्यु कैसे अच्छी हो ये हमारे हाथ में, हम बना सकते हैं।
वो चीज़ें हम कर सकते हैं। मृत्यु अच्छी कैसे होगी, इस चीज़ पर हम फोकस कर सकते हैं कि जीवन में ऐसा कार्य करें, ऐसा कोई मतलब धर्म कार्य करें, लोगों की सेवा करें। जैसे मृत्यु से डर उसी व्यक्ति को होता है कि जिसने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य न किया हो। क्योंकि जब मृत्यु नज़दीक आती है ना, युवानी में आदमी बहुत कुछ कर लेता है, ऐसे कार्य वैसे कार्य, तमाम सारी चीज़ें। लेकिन जब वो वृद्धावस्था में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होता है कि मैंने अपने जीवन में क्या कमाया, मैंने अपने जीवन में क्या किया। और फिर लास्ट में उसे पता चलता है कि मैंने तो अपने जीवन में कुछ कमाया ही नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति ने धर्म कार्य किए, पुण्य कार्य किए, वो निश्चित रूप से बहुत निश्चिंत रहता है कि मैंने अपने जीवन में इतने लोगों को भोजन कराया है, मैंने अपने जीवन में इतने लोगों की सहायता की, निश्चित रूप से मुझे मरने में कोई टेंशन नहीं है। मैंने उस दिन कथा में भी कहा था कि भगवान ने हम लोग को भेजा है 80 साल की छुट्टी पे, किसी को 70 साल की छुट्टी पे। लेकिन छुट्टी पे भेजा तो है, लेकिन जैसे टीचर होमवर्क देते हैं ना, वैसे भगवान भी होमवर्क दे करके भेजे हैं। और वो होमवर्क ये है कि भाई तुम जाओ, कर्म करो, पुण्य करो, और ऐसा करो कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुमको वापस उस वहाँ पर न जाना पड़े। तो जिस जीव को समझ में रहता तो आ करके भाई कोई अपना भजन करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई दान पुण्य में लगा रहता है, तो वो तो अपना जीवन बना रहा है, तो उसे कोई टेंशन नहीं रहे, क्योंकि वो अपना होमवर्क पूरा कर रहा है। परीक्षा में बैठने से वही बच्चे डरते हैं जिसको लगता है कि मैंने रिवीजन नहीं किया, मैंने याद नहीं किया है। लेकिन जो बच्चे पूरी प्रिपेयर के साथ, वो जानते हैं कि हमने तो पूरा तैयार किया, लेसन मैंने याद किया, लर्न किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे परीक्षा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये तो कन्फर्म हो जाए कि परीक्षा में बैठना है, कोई परीक्षा लेने वाला तो परीक्षा ही तो चल रहा है, ये जीवन की परीक्षा ही तो चल रही है। जीवन में कई बार लोग कहते हैं ना कि हम इतनी पूजा करते हैं फिर भी हमारे जीवन में दुख आता है। तो पूजा से जीवन के दुख का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। पूजा हम इसलिए करते हैं कि जिस प्रकार से आपके शरीर पर एक छोटी सी चोट लग जाए तो आपको पेन होता है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कोई शरीर में, बॉडी में बहुत बड़ा ऑपरेशन करना हो, तो ऑपरेशन करते टाइम क्या आपको पता चलता है क्या कि आपका इतना बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, कीड़े लग रहे हैं, इंजेक्शन लग रहा है? कुछ नहीं पता चलता है। उस समय आप बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया होता है, और वो इंजेक्शन उसका होता है कि आपका मन एकदम शांत हो जाता है, आपके धड़ से मन को अलग कर दिया जाता है। तो जब सारी चीज़ें मन के ही वश में होती हैं, मन ही हमारा दुख देखता है, मन ही हमारा सुख देखता है, तो जब ये मन को डॉक्टर अलग कर देता है तो शरीर में क्या हो रहा है उससे कोई परवाह नहीं पड़ती, और बड़े से बड़ा ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान की पूजा भी लोग इसीलिए करते हैं कि हमारे जीवन में बड़े से बड़ा दुख आएगा, पर वो कब आया कब गया हमको पता नहीं चलेगा। भगवान कहते तुम पूरे शरीर से दुनिया के साथ में रहो, लेकिन तुम्हारा जो मन है ना, वो मन मेरे पास रख दो। और जिसका मन भगवान के चरणों में लगा है वो उसे कभी जीवन में अशांति नहीं मिल सकती। मैम, चूँकि आप राम जीवन से जुड़े हुए कथा खासतौर से यहाँ प्रसाद को भी कर रही हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी राम मंदिर बन रहा है, उसका उद्घाटन होना है 22 जनवरी को, क्या भगवान राम रियल में धरती पर आए? अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये क्वेश्चन किसी ने भी अभी मतलब कुछ सालों पहले भी ये चीज़ हुआ था, राम काल्पनिक है, किसी ने कहा राम जी काल्पनिक है, चलो ठीक है काल्पनिक है, तो रावण क्यों जलाया जाता है? रावण को गली गली में क्यों जलाया जाता है? जब राम आए ही नहीं थे तो रावण को क्यों जलाया जाता है? रावण को जब काल्पनिक राम को पूजेंगे तो काल्पनिक रावण को तो जलाया भी जाएगा। अब आप एकदम पहले राम है ही नहीं, भगवान है ही नहीं इस संसार में, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि भाई साइंस जितना भी आगे चला जाए, लेकिन साइंस से कह दो कि चलो एक मानव तुम खड़ा कर दो, उसमें प्राण डाल दो, क्या साइंस कर सकता है? ये पॉसिबल नहीं। ये साइंस की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन हम राम की बात कर रहे हैं कि क्या रियल में राम राजा आए? बिल्कुल आए थे, भगवान राम का अवतार हुआ था त्रेता युग में, और भगवान राम आए थे, और भगवान राम के प्रमाण भी हैं, सारी चीज़ें हैं। भगवान राम यहाँ आए, भगवान राम ने 14 वर्ष तक वनवास किया, अपनी लीलाएं की, और भगवान की जो भी लीलाएं थी, भगवान ने 14 वर्ष वनवास करके हम सबको बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिली। भगवान राम हमारे आदर्श हैं। कोई एक पत्नी से पूछा जाता है कि उसको कैसा पति चाहिए, तो वो पत्नी भी यही कहती है मुझे राम जैसा पति चाहिए। कोई बहन से पूछो तो वो कहती है मुझे राम जैसा भाई चाहिए। कोई प्रजा से पूछो, लोगों से पूछो तो लोग कहते हैं कि मुझे राजा मिले तो कैसा मिले, तो राम जैसा राजा होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि राम जैसा सब कुछ चाहिए,
तो राम यहाँ आकर के एक साधारण सा मनुष्य का जीवन जी करके हम सभी को जीवन जीने का ढंग सिखा। मैम, जिस तरह से आपने कहा कि राम जैसा पति चाहिए, क्या राम ने सही में सीता के साथ जो किया था वो आज की तुलना में उचित था? नहीं, भगवान ने मैया के साथ में कुछ नहीं किया था। और ये तो भगवान की सारी लीलाएं थी। सब कहते हैं कि भगवान ने माँ सीता की अग्नि परीक्षा ली थी। तो भगवान ने, पहले बता दूं कि भगवान ने मैया की कोई अग्नि परीक्षा नहीं ली थी, क्योंकि जब भगवान वन में थे तो जब शूर्पणखा से भगवान की भेंट हुई और फिर नाक कान काट दिया लक्ष्मण जी ने, फिर जब विदा किया तो भगवान राम कहते हैं कि जानकी अब हमारी लीला का समय आ गया है। तो भगवान राम उस समय जानकी मैया के साथ में एकांत में थे, तो भगवान ने अग्निदेव को प्रकट किया और अग्निदेव में जो असली सीता मैया थी उनको प्रवेश करा दिया, क्योंकि कहते हैं कि अग्निदेव भगवान के एक पिता है। तो अग्निदेव को पिता मान करके भगवान राम ने जानकी मैया को समर्पित कर दिया, और जो नकली की सीता मैया थी, नकली का जो प्रतिबिंब था मैया का, वो भगवान ने अपने साथ में रख लिया। तो जब नकली का प्रतिबिंब, नकली की सीता का हरण रावण ने किया था, और वही जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, और लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात भगवान राम को जाने में सिर्फ एक दिन शेष रह गए थे, और उधर भरत जी ने कहा था कि अगर आप 14 वर्ष से एक दिन भी ज़्यादा हुआ तो मैं जो है अपने प्राण त्याग दूंगा। तो भगवान ने कहा जाने में मेरे बहुत कम टाइम है, इसलिए जल्दी जल्दी में भगवान राम ने सबके सामने वही जो असली की सीता मैया थी उसी को अग्नि में से बाहर लिया, और नकली की सीता मैया समाप्त हो गई। तो लोगों को लगा कि भगवान ने मैया की अग्नि परीक्षा ली। तो भगवान ने ऐसी मैया की कोई परीक्षा नहीं ली थी। भगवान ने मैया के साथ कोई यानी कि रामायण में सीता मैया भी असली और नकली हुई है। हाँ बिल्कुल, मैया का प्रतिबिंब भगवान के साथ था। क्यों? क्योंकि असली सीता मैया को रावण हरण करके ले नहीं जा सकता था। असली मैया को वो स्पर्श तक कर दे तो वो भस्म हो जाता। और ये श्री रामचरितमानस में तो साक्षात लिखा हुआ है, साफ वर्णन लिखा है कि मैया का जो प्रतिबिंब था वो भगवान ने अग्निदेव को समर्पित कर दिया, और जो नकली की सीता मैया थी, प्रतिबिंब था, नकली का सीता मैया का अर्थ है कि उनका जो प्रतिबिंब था, उनकी जो छाया थी, भगवान ने अपने साथ में रखी। ये जो कहा जाता है कि एक धोबी ने कहा और उसके बाद सीता मैया को घर से निकाल दिया, बाद में लव कुछ वगैरह हुआ, ये चीज़ें ये है कि ये भगवान ने कोई निकाला नहीं। भगवान तो कहते हैं ना कि भगवान एक एक छोटी छोटी चीज़ें करके दिखाए कि भाई एक मानव का जीवन कैसा होना चाहिए। और जब भगवान राम राजा बन चुके थे तो ये सारी चीज़ घटनाएं हुई थी। तो भगवान का एक यही इसका अर्थ था कि कोई प्रजा उंगली न उठाए कि भगवान राम राजा होकर के उन्होंने प्रजा की बातें नहीं सुनी, प्रजा के साथ अन्याय किया उन्होंने। तो मैया सीता से भी वो बड़े प्यार से पूछने गए, तो मैया ने कहा कि भाई जहाँ मेरे पति की आन बान शान की बात आ जाए वहाँ पे कोई समस्या नहीं है, मैं चली जाती। और मैया की इच्छा भी थी कि मैं अपने बालकों को जब जन्म दूँ तो किसी संत के सानिध्य में जन्म दूँ, किसी संत के आश्रय लूँ। तो इसीलिए मैया वन में चली गई। ऐसा कोई कारण नहीं रहा कि भगवान रुष्ट होकर के या मैया रुष्ट होकर के चली, ऐसा कुछ नहीं। एक महिला के साथ, एक पत्नी के साथ जिस तरह से समाज में एक मान्यता है कि भगवान राम ने एक पत्नी के साथ वो कुछ किया जो उनको नहीं करना चाहिए था, एक महिला के साथ उनके सामने जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे कि शूर्पणखा का नाक काट लिया गया। भगवान के सामने में किसी महिला का नाक काट लिया जाना ये उचित है क्या? नहीं, भगवान के सामने नाक कान, वो जो शूर्पणखा थी वो एक राक्षसी थी, रावण की बहन थी, और वो विधवा थी, और उसके पति का नाम था विद्युज्जीवा। तो वो एक विधवा होते हुए आकाश मार्ग से जब जा रही थी तो उसने भगवान राम को देखा, और भगवान राम को देख करके मोहित हो गई थी। तो जब भगवान राम को देखे वो मोहित हो गई तो उनके पास आई और उसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और भगवान राम ने एक माँ जानकी से जब विवाह किया तो उन्होंने एक प्रण लिया था कि मैं मतलब पत्नी व्रता हूँ और आपके सिवा मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकता, आपके सिवा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो जब शूर्पणखा आई उसने ऐसा प्रस्ताव रखा तो भगवान नहीं माने, उन्होंने कहा लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण जी ने भी नहीं माना, लक्ष्मण जी कहे कि भैया के पास जाओ। तो भगवान राम ने देखा कि ये हमारी बात नहीं स्वीकार कर रही है, तो भगवान ने इशारा किया कि लक्ष्मण इसके नाक कान दोनों काट डालो, क्योंकि वो एक राक्षसी थी और माँ सीता की तरफ वो उनको समाप्त करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था उसने।
इसलिए उन्होंने मन ही मन रावण को चुनौती दी थी कि जब तक मैं ऐसा और रावण भी चाहता था कि भगवान हमसे बैर करे, भगवान के प्रति कुछ ऐसा अपराध करूं कि मेरा वध हो। तो ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर सुपर्णखा ने प्रेम का इजहार ही किया था तो ये क्या कोई अपराध है? बिल्कुल अपराध है। वो एक स्त्री है और एक स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण होता है लज्जा, उसकी शर्म होती है, उसकी हया होती है। और वो सुपर्णखा वो एक पति की पत्नी थी, चूंकि वो विधवा थी और उसे अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए था, लेकिन उसके पश्चात भी वो जाके भगवान से कहती है, भगवान से झूठ बोलती, कहती मैं आपको, आपके जैसा ना कोई सुंदर पुरुष है, ना मेरे जैसे सुंदर कोई नारी है। और इतना पर भी नहीं मानती है तो कहती है कि प्रभु आप ही के लिए आज तक हम कुंवारे बैठे हुए हैं। वो झूठ बोलती है भगवान से कि हम आपके लिए कुंवारे बैठे, और इतना पर भी नहीं मानती है। उसने बेशर्मी की हद पार कर दी। उसने इतना तक कह दिया कि आपको देख करके मेरा मन थोड़ा सा मान गया है, मन माना कछु तुम ही नहीं आ रही, आपको देखकर मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। भगवान मन ही मन विचार करे, बताओ ये कैसी लड़की है। अच्छा, एक इज्जतदार घर की लड़की को आप कैसे देखते हैं? एक अच्छे घर की लड़कियों का जब विवाह होता है तो उसके माता पिता जाते हैं, उसके लिए वर ढूंढते हैं, उसके लिए शादी करते हैं, उसकी पूरी तैयारी करते हैं। लेकिन अब कोई लड़की सड़क पे घूम घूम करके अपने मतलब पति को ढूंढे और किसी से ऐसे डायरेक्टली जाके बोल दे मैं तुमसे शादी करूंगी, ऐसा, तो ये संस्कार हमारे नहीं। वो तो रावण के लंकापति की बहन थी। तो रावण लंकापति की बहन थी, वही तो मैं कह रही हूँ कि एक कन्या का अगर संस्कार देखा जाए तो एक कन्या का संस्कार ये नहीं कि वो सड़क पे घूम घूम करके। तो क्या ये इतना बड़ा अपराध था कि उसका नामकरण कर दिया? बिल्कुल अपराध था। और एक विधवा स्त्री को तो चाहिए कि वो भाई भगवत भजन में लगी रहे, वो भगवान की सेवा में लगी रहे, लेकिन फिर भी वो चीज़ वो ना भी करे तो ये फिर वो बिल्कुल मतलब अजीब दिशा में वो आ गई और भगवान से आकर के उन्हें प्रेशर देती कि नहीं आप मुझसे विवाह ही करो, नहीं विवाह करोगे तो मैं सीता को खा जाऊंगी। तो सीता की तरफ हाथ बढ़ाती है। भगवान ने अपने पत्नी की रक्षा के लिए, माँ सीता की रक्षा के लिए भगवान ने ऐसा किया। बिल्कुल जायज़ था उस समय के हिसाब से। मैं थोड़ा सा अब और कुछ बातों पे चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह से अभी और लोगों की ज़िंदगी है, कुछ लोगों ने कथावाचन के क्षेत्र में और भी लोग हैं, बाबा बागेश्वर हैं, जया किशोरी जी हैं, उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया है। आप थोड़ा बताएं कि आप इस क्षेत्र में कैसे आए? देखिए, इस क्षेत्र में कोई आता नहीं है, ये तो कहें तो साक्षात भगवान की कृपा होती है और कुछ अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि मन तो मेरा बचपन से ही था, क्योंकि मेरा परिवार बड़ा धार्मिक था और घर में माता रानी का मंदिर है और उनकी सेवा पूजा पुश्तों से चली आ रही है हमारे घर में। और बच्चों में अगर संस्कार भरना है ना तो सबसे पहले माता पिता स्टार्ट कर दें, उनको वो बच्चे उन्हें ही देख देख करके उन्हें फॉलो करते हैं। तो घर में भी मेरे यही था, माता जी हमारी बहुत पूजा करती थी, मैं भी उन्हें देख करके पूजा किया करती थी। वो जो मंत्र बोलती थी मैं भी सुन सुन के याद किया करती थी। तो बस ऐसे ही ये चलता रहा। उसके पश्चात मैंने स्टडी की फिर, लेकिन मेरा मन इधर बहुत ज़्यादा रहता था कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ और कुछ समाज को करके दिखाऊँ, कुछ समाज के लिए दे के जाऊँ, कुछ समाज की सेवा करूँ, बस यही भावना। और मेरे ठाकुर जी की माता रानी की पढ़ाई लिखाई आपने कहा? मैंने पढ़ाई लिखाई तो वैसे MSc किया हुआ है और साइंस साइड से मैंने बायो से BSc किया, बॉटनी से मैंने MSc किया, BEd कंप्लीट किया। तो स्टडी तुम्हारी ये रही। फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में आने के बाद गुरुजी से मैंने दीक्षा प्राप्त की, मंत्र लिया और फिर गुरुजी से हमारी जो भी शिक्षा इस क्षेत्र में होती है। इसी क्षेत्र में अभी रहना है या फिर आप दूसरा क्षेत्र चेंज भी कर सकते हैं? दूसरा क्षेत्र का मतलब हो सकता है कि आप एक अच्छा किसी जॉब में जाना चाहेंगे? नहीं 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 नहीं। दुनिया में, संसार में जो भगवान ने मुझे पद दिया है, इस पद के आगे संसार में कोई पद है ही नहीं। जो पद मिल गया है तो इस पद को पाने के बाद कौन चाहेगा कि हम अपने ठाकुर जी से दूर जाएं। तो निश्चित रूप से इसमें कोई बिल्कुल यस नो है ही नहीं, कोई डाउट नहीं है कि मैं इस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे पे जाऊं, क्योंकि मुझे इसमें परम शांति है, बहुत आनंद है। और बस भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं, माता रानी से यही प्रार्थना रहती है, बस ऐसे ही भगवान की सेवा जीवन में करती है। अच्छा, आप मैम आप अपने परिवार में बहन में अकेली हैं या फिर सारे लोग और सब बिजनेस में हैं, व्यवसाय में है, सेवा में है, और आप इसमें भी सिर्फ हैं या फिर? नहीं, मेरी फैमिली में मतलब ये पहली बार मैं ऐसा हूँ, मैं जो कर रही हूँ कथा वाचन का कार्य,
ये अपनी फैमिली में मैं पहली बार ऐसा कर रही हूँ। मेरी फैमिली में कोई ऐसा कथा वाचन का कार्य आज तक कोई नहीं किया था। पूजा पाठ करना वो चीज़ें सारी अलग थी, पर ऐसा कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि दादाजी जो हमारे थे वो रेलवे में थे और मैं एक भाई एक बहन हूँ। तो भैया हमसे बड़े हैं और भैया जॉब में हैं जल निगम में, और मैं अकेली हूँ तो मैं इस क्षेत्र में आ गई। माता जी हमारे टीचर हैं, बस ये हमारी कहानी है। अच्छा, जिस तरह से जया किशोरी ने अपने प्रवचन में कहा था कि हम एक प्रवचन देने वाले हैं, लेकिन हमारा जो लाइफ है वो एक साधारण व्यक्ति जो होती है, जिसकी शादी भी होती है, बाकी जो चीज़ें होती हैं वो भी होती हैं, तो क्या वो तमाम चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं? उनका स्टेटमेंट अलग होगा, पर मेरा क्या है कि अभी तो मैं ठाकुर जी की सेवा में लगी हूँ, और ठाकुर जी ने मेरे लिए क्या सोच रखा है इस बारे में अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है। वो मेरे ठाकुर जी जाने क्या होगा आगे, पर इस चीज़ में अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। अभी तो मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि सबकी सेवा करना। मैं कैसे सबकी सेवा कर पाऊँ, अपनी कथाओं के माध्यम से सबकी सेवा करती रहती हूँ। और अयोध्या जी में कभी जब भी समय मिलता है तो संतों का भंडारा कराती रहती हूँ। कभी कभी भी समय मिला तो माताओं को, बहनों को कभी कंबल, कभी वस्त्र, ऐसे करके ये सारे कार्य करती हूँ। अच्छा, घूमने फिरने का भी शौक होगा आपको? मुझे घूमने फिरने का बिल्कुल शौक है। तीर्थ स्थल को जाने का बहुत शौक है, बड़ा आनंद आता है मुझे। और जब भी मुझे कथाओं के बीच में थोड़ा समय मिलता है तो मैं जाती हूँ तीर्थ स्थल पे घूमने। कभी अगर कोई विदेश घूमने का मन हो तो कौन सा देश आपको पसंद आता है? नहीं, विदेश घूमने की मेरी इच्छा नहीं रहती है, लेकिन हमारे ठाकुर जी विदेश लेकर के पहुँच गए। पिछली बार जनवरी में मैं नीदरलैंड गई थी और 15 दिनों का वहाँ पे कार्यक्रम था। और फिर अभी जुलाई में फिर 1 महीने का मेरा टूर था, तो वहाँ जर्मनी, हॉलैंड, नीदरलैंड, ये सारी कंट्री घूम के मतलब कथा करके आए, और कथा करने की पर्पज़ से हम वहाँ गए थे। और फिर अक्टूबर में लंदन में मेरी कथा हुई, सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर, वहाँ पे राजराजेश्वर गुरु जी उन्हीं के माध्यम से मेरी कथा उनके आश्रम में हुई थी। तो लंदन में भी अपनी कथा हुई, लंदन में भी हम लोगों ने सनातन का प्रवचन लहराया। अच्छा, जब पूरे पूरे अब कई देशों का आपने नाम लिया, अन्य देशों को देखते हैं, अपने भारत को देखते हैं, तो क्या कंपेरिजन आप करते हैं? कंपेरिजन यही है कि एक चीज़ें मैंने वहाँ देखी, नोटिस की कि जीवन में समय को महत्व देना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि 1 मिनट जो चला गया वो फिर वापस नहीं आने वाला है। और वहाँ के लोग क्या है, टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं। उनको अगर किसी ने मीटिंग के लिए बुलाया हुआ है, अगर 7 o'clock का टाइम दिया है, तो वो 6:55 पे पहुँच जाते हैं। वो एक एक मिनट उनके लिए बहुत मायने रखता है, और टाइमली वो हर कार्य करते हैं और अपने काम को लेकर के बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। और स्वच्छता में देखा जाए तो उसमें भी उनकी बहुत 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 अच्छा लगा मुझे वहाँ जा कर के कि बहुत स्वच्छता रहती है। मतलब कि घरों में तो मतलब घर की सफाई तो सभी करते हैं, पर सड़कों पे, वाहनों में बहुत बहुत क्लीन, बहुत सफाई। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है और हम सबको भी करनी चाहिए, अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने देश को भी ध्यान रखते हुए। लेकिन थोड़ा सा कई बार लोग करते हैं ना कि हमें यहाँ क्या करना है, हमें इससे क्या मतलब है, तो इधर उधर लोग कूड़ा फैला देते हैं, कचरा फैला देते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें भी रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए और अपने देश को स्वच्छ बनाना चाहिए। तो अपने प्रवचन में आप लोगों से ये अपील करती हैं कि आप साफ सुथरा रखिए समाज में? बिल्कुल बिल्कुल अपील करते हैं। समाज से जुड़ी जो भी बातें रहती हैं हम बिल्कुल प्रयास करते हैं। मुझे जहाँ तक कि व्यासपीठ की जो जिम्मेदारी आप सभी ने मुझे दी हुई है, उसका मैं प्रयास करती हूँ बखूबी मैं वहन करूँ। और सबको जहाँ तक मेरे हिसाब से हो पाता है, दहेज प्रथा हुआ, भ्रूण हत्या हुआ, और समाज से जुड़ी जितनी भी बातें होती हैं मैं प्रयास करती हूँ मंच के माध्यम से। लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, ये प्रसादपुर गांव आकर के, पूर्णिया आकर के कैसा लगा? पूर्णिया में तो मैं पहली बार आई यहाँ पे, लेकिन जो आनंद मुझे यहाँ पे आया मैं बता नहीं सकती शब्दों के माध्यम से कि मुझे कितना आनंद आया। और आज कथा का 7वां दिन था, आपने देखा भी होगा कि आज कथा मुझे लगता है लगभग 4.5-5 घंटे चली है। और मतलब समय का बिल्कुल पता नहीं चला, और इतनी भीषण ठंड में भी आपने देखी होगी पब्लिक, पूरा प्रांगण भरा हुआ था। और निश्चित रूप से इसके पीछे इस कथा का आयोजन जिन्होंने कराया, बड़े भैया पंकज बिहारी जी और सपरिवार जो भी उनके लोग लगे रहे, तो निश्चित रूप से उनकी श्रद्धा और विश्वास, उनकी मेहनत का ये फल है कि वो दिखाई दे रहा है लोगों में कि इतनी ठंड के बाद भी लोग बैठे रहते हैं, कोई जाता नहीं है। और जहाँ तक देखा जाए,
मैं मतलब इस फैमिली में आके रह रही हूँ, लेकिन जिस श्रद्धा से, जिस भाव से सब हमसे जुड़े हुए हैं, मुझे लगता ही नहीं कि मैं किसी अनजाने घर में आई हूँ, किसी अनजाने शहर में आई हूँ। बिल्कुल लगता है कि मैं अपनी फैमिली में हूँ और किसी चीज़ की कभी कोई परेशानी नहीं होने देते, सब इतना प्यार दुलार देते, तो बहुत अच्छा लगता है। और सही बताएं तो मुझे तो यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही है। इच्छा ऐसी हो रही है कि और कथा बढ़ जाती तो बड़ा आनंद आता, लेकिन फिर भी जीवन का दस्तूर है, आना जाना तो लगा रहता है। लेकिन बस यही प्रार्थना है कि भगवान ऐसे ही इन लोग का धन धान्य में संपत्ति जो भी है बढ़ाते रहें और ऐसे धर्म कार्य लोग करते रहें। आपको इस बात की जानकारी है कि आपकी काफ़ी चर्चा हो रही है इस इलाके में, पूर्णिया में, कि आप यहाँ आई हुई? नहीं, इस बात की तो मुझे चर्चा नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपरों के माध्यम से सुनने को मिलता रहता है। और बाकी हमारे पंकज भैया हैं तो मैं कहना नहीं है, उनको तो पूरा बिहार में छाए हुए हैं, तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अद्भुत कथा चल रही है। आप अपने तरफ से हमारे दर्शकों के लिए अगर कुछ कहना चाहें? मैं आपके सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि जीवन में कुछ भी हासिल करना है, जीवन में सक्सेस को पाना है, तो आप अपने कर्म पर विश्वास रखिए, खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए और भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है और बिना विश्वास के भक्ति संभव नहीं है। बिना विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि नाम। जब तक आपको विश्वास नहीं हो, चाहे किसी भी चीज़, क्योंकि आपका विश्वास ही आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कराता है। तो भगवान पर विश्वास रखिए और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए, भगवान निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। जय श्री राम। निश्चित रूपेण भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। तो निश्चित रूपेण जिस तरह से यहाँ प्रवचन हो रहा है, कथावाचन हो रहा है और जिस तरह से मैसेज यहाँ पूरे पूर्णिया को दिया जा रहा है, निश्चित रूपेण हम कहेंगे कि पूर्णिया का ये प्रसादपुर गांव है पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है और लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और प्रवचन का लाभ ले। तो हमारे साथ खास मुलाकात में है पंकज बिहारी जी, जिन्होंने 9 दिवसीय रामचरितमानस कथावाचन का यहाँ आयोजन किया है, जिसमें गौरांगी गौरी जी खासतौर से कथावाचिका के रूप में यहाँ मौजूद हैं। पंकज बिहारी जी, आप समझाना चाह रहे हैं कि इस तरह का जो आयोजन है इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य होता है? ये हर साल हम लोग कराते हैं बाबूजी की पुण्यतिथि के अवसर पर, और समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि जीवित में आप क्या करते हैं नहीं करते हैं वो तो आपका आत्मा जानता है और जिनके लिए करते हैं वो जानते हैं, बट उनके नहीं रहने के बाद भी एक लगता है प्रेरणा देना चाहिए लोगों की, ऐसा करने से हम अपने पूर्वजों को एक याद रखते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि हो। श्रद्धांजलि। तो लगता है कि नहीं, उनको जो करना था उन्होंने कर दिया, अब पुत्र होने के नाते हमें जो करना चाहिए वो हमें ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, वो आप कर रहे हैं। अभी आपके बड़े भाई से हमारी बातचीत हो रही थी, मनोज कुमार यादव जी से, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि समाज के हर एक व्यक्ति समृद्ध हो, संपन्न रहे, सब में प्यार मोहब्बत रहे। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम एक मंच ऊपर वाले की मेहरबानी से, समाज के सहयोग से कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसमें ऊपर वाले हमें एक ऐसी शक्ति दे दी ताकि हम इसको लगातार करते रहें। तो उनकी बातों को सुनकर के भी ऐसा लगा कि निश्चित रूप में समाज के लिए बहुत कुछ आप लोग सोच रहे हैं। क्या ये बात सत्य है? जी बिल्कुल सत्य है, और ये चीज़ें हमेशा सब लोग करें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और धर्म तो हर सनातन धर्म में हर लोग चाहते हैं कि हम धर्म से जुड़े रहें, और बहुत सारी अच्छाई मिलती है, बुराई की पराजित होती है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। और धर्म से जो जुड़े हुए रहते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि लोग कभी कभी भटक जाते हैं रास्ता, तो सच्चे मन से अगर श्रद्धा से अगर कुछ प्रेरणा लिया जाए ईश्वर से, तो रास्ता से, यानी कि जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको अगर आप मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इस तरह के कामों में आना ही पड़ेगा, धर्म से जुड़े ही जाना। तभी आप सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। अन्यथा हो सकता है कि आपका जो मन है वो नकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ जाए। तो उसको रोकने के लिए इस तरह का आयोजन में भाग लेना, इसमें आना, इस तरह की चीज़ों को करवाना, समाज को सही रास्ते पे ले जाना, ये आपको लगता है कि ये सब जरूरी ये बिल्कुल जरूरी है, इसको होते ही रहना चाहिए। है? आने वाले दिनों में भी आप जी बिल्कुल, हर साल एकदम होना है, और जब तक जीवित रहेंगे कोशिश हमारी रहेगी, हमारे दोनों भाई का, कि हमेशा होते जितना संभव होगा, जितना संभव हो हर संभव हम लोग प्रयास करें। अच्छा, इस बार जानकारी मिली कई बड़ी ख्याति पर आप लोग भी हैं हमारे। मेयर विभा कुमारी जी आई हुई थी,
हैं स्टार्टिंग के में। और भी कुछ और भी कई गणमान्य लोग आए हुए थे, लेकिन जो इलाके के लोग हैं वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हाँ, वो बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इतनी ठंड में 8 बजे 9 बजे तक लोग बैठे रहते हैं, पूरी पंडाल भरी जाती है। तो सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि देवी जी का कथा सुन के सब प्रसन्न हो रहे हैं। और इतना अच्छा स्वर लग रहा है कि एकदम भक्ति में एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि बयान नहीं कर सकते। समय कब बीत जाता है, समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता। आप भी देखे होंगे, बड़े भाई के नाते आप हैं और एजे कन्वेयर देखे होंगे कि समय का बिल्कुल पता नहीं चला कि 4 बजे से 9 कैसे बज गए। और समाप्त करने के बाद ही लोग वहाँ से उठे। जी, समाप्त करने, जब तक समाप्त नहीं होती है तब तक लोग उठते ही नहीं। ऐसे लोग को ये भी होने लगता है कि अभी और चलता तो अच्छा रहता। हाँ बिल्कुल, एकदम उठना ही नहीं चाहते हैं। जब तक आरती का ये नहीं होता तब तक नहीं उठते हैं, एक भी व्यक्ति नहीं उठते हैं। सच्चे दिल से श्रद्धा से देवी जी का प्रवचन सुनने के लिए सब लोग आते हैं। एक तरह से पूरी तरह से भक्तिमय माहौल इस इलाके में हो गया है। जी, बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। ये पंकज बिहारी जी, जिन्होंने खासतौर से इस तरह का आयोजन किया है, पिछले वर्ष भी इन्होंने किया था और आने वाले वर्षों में भी ये करेंगे, इस तरह से इन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात, बड़ी सोच ये कि समाज के लिए, समाज को सही रास्ते पर हम कैसे ले जा सकते हैं, समाज के लिए क्या कुछ कर सकते हैं ताकि हमारा समाज मजबूत हो, समृद्ध हो, सत रास्ते पर चले। तो इस सोच के साथ कोई अगर खर्च करता है, आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप में उसकी तारीफ होनी चाहिए। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ में एक खुशखबरी है आपके लिए। आपके अपने कल्याण ज्वेलर्स अब आपके पास आ रहे हैं। खुशी से भरे शॉपिंग एक्सपीरियंस का शुभारंभ जो है आपके बिल्कुल नजदीक हो रहा है। कल्याण ज्वेलर्स अब बहुत जल्द पूर्णिया बिहार में। इनॉग्रेशन 21 जनवरी सुबह 11 बजे। तो आइए इनॉग्रेशन में शामिल होकर आप अपना आशीर्वाद दीजिए। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। All kinds of furniture and electronic goods. NS31 bypass, Belori, Pune. फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। All kinds of furniture and electronic goods. NS31 bypass, Belori, Pune.